डिस्कशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन में जो बच्चे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप लोग उस क्वेश्चंस के आंसर्स को बनाएंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से सुनेंगे और क्लास को देखते रहेंगे और आंसर्स को लिख के सेंड करेंगे पर्सनल पे, कोई भी ग्रुप में सेंड नहीं करेंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज the animals which eat plants products and animals products. The animals which eat plants products and animals products are called carnivorous, omnivorous, both. Fourth is none of these. Okay, the first question is the animal which eat plant products and animal products is called carnivorous, omnivorous, both, and none of these. Okay, now the question number 2 is which plant has 2 or more edible parts. ओके, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना, वीर तुम बढ़े चलो, डरना नहीं है, पहाड़ पे चढ़ जाना है, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। द विच प्लांट हैज 2 or more edible parts? द ऑप्शन नंबर 1 इज banana, B is pumpkin, C is both, and D is none of these. Okay, now the question number 2 बोलता है कि इसमें से कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें के 2 या 2 से अधिक एडिएबल पार्ट्स हैं। विच प्लांट हैज 2 or more एडिएबल पार्ट्स। ओके, वैसे प्लांट्स के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया आपका बनाना, दूसरा दिया है आपका पम्पकिन और तीसरा दिया है आपका दोनों और चौथा दिया है नन ऑफ दिस। तो आपको केवल एक ऑप्शन को टिक करना है। ओके, द क्वेश्चन नंबर 3 is very interesting. That is the animal ate the animal eat only plant products is called herbivorous, carnivorous, कुछ भी बोलो, बोरस। Now we discuss the first option, that is herbivorous. Okay, herbivorous. B is carnivorous, C is omnivorous, D none of these. Okay, none of these. Okay, the third one is the animal eat only plant products. जो ऐसे एनिमल्स जो केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बनाना खाने वाले को क्या बोलेंगे, ये जो बनाना है इसको खाने वाले को क्या बोलेंगे, वो बस आपको याद आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 is the animals or the organisms
The animals which eat both plants and animal products. Option number 1 called, इसको क्या बोलते हैं? Called omnivorous. B is carnivorous. C is both. देखिए जो भी ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं काफ़ी दिमाग को खोल के रखिएगा और ऑप्शंस को पढ़िएगा. द ऑर्गेनिजम्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स कॉल्ड. ऑप्शन नंबर ए इज omnivorous, बी इज carnivorous, सी इज बोथ एंड डी इज none of these. Okay, these are 4 options. The organisms which eat both plants and animals products, that is called omnivorous, carnivorous, both and none of these. जरा सा और बने रहिएगा. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका cow is an example of option number A herbivorous, option number B carnivorous, option number C both and option number D जो आपको पता है. ठीक है, none of these. नन ऑफ दिस. ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है. 4 ऑप्शंस को आपको लेके चलना है अपने गाड़ी में लेके चलना है बैठा के. लेकिन एक ठो को रास्ते में गिरा देना है. रास्ते में ये एक बच्चा था नहीं, इस बार एक आदमी था और वो मुझसे बात कर रहा था और कह रहा था कि सर मुझे ये बताइए कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा. मीन्स वन ऑफ द गार्जियन, वन ऑफ द पेरेंट्स called me and told me that कि how I increase the efficiency of my child. मैं अपने बच्चों की कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाऊं कि वो बच्चा अधिक से अधिक पढ़ सके. पढ़ने के लिए कुछ भी करना है तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको चिंतन करना होगा कि मुझे करना क्या है. डोंट बी हाइपोथेटिकल. आपको हाइपोथेटिकल नहीं जाना है कि मैं ये बनूंगा मैं वो बनूंगा. थिंक अबाउट द प्रेजेंट. आज क्या करना, आज सोचो. आज साइंस की क्लास हो रही है, आज आप किया कि नहीं किया. कल जो साइंस क्लास हुई थी आज किया या नहीं किया. परसों हुई थी उसको किया कि नहीं किया. सारे क्लासेस को मैंने देखा या नहीं देखा, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, परसों क्या करूंगा, 3 दिन बाद क्या करूंगा, 5 दिन बाद करूंगा, डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. डेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कि व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ टुडे. It is important what you want to do after 5 days, but that is called Raniti. But what about the present? Don't waste your present to think about the future. Future के बारे में सोचने में अपना present खराब मत करो. present अच्छा रखो, future अपने आप सही हो जाएगा. ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो प्रेजेंट में है उसको क्या करना है, सही से करना है. दूसरा, फ्यूचर का प्लानिंग करना है लेकिन हाइपोथेटिकल नहीं. कि MS धोनी को देखे तो मैं धोनी की तरह क्रिकेटर बन जाऊंगा, रोनाल्डो को देखे तो मैं फुटबॉलर बन जाऊंगा, बिक्सो को देख ले तो मैं बिक्सो बन जाऊंगा. नो 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 नो, इट इज नॉट सो इजी. जस्ट यू थिंक माइंड इज लाइक अ पैरासूट. उड़ गया, ऑस्ट्रेलिया चल गया, बनारस चल गया, पंजाब चल गया, हरियाणा चल गया. नहीं बच्चा, प्रेजेंट में रहो, क्वेश्चंस को बनाओ, उसके बाद धीरे धीरे सपने में उड़ान भरो. एक बार में नहीं उड़ेगा, एक बार में नहीं होगा. धीरे 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 1 सीढ़ी चढ़ते हैं, 2 चढ़ते हैं, 3 चढ़ते हैं, 4 चढ़ते हैं, 5 चढ़ते हैं, धीरे धीरे हम घर को पहुंचते. एक बार में घर पहुंचते हैं क्या? नहीं. तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Pumpkin flower used to, option number 1 eat, throw, both. डस्टबिन में. ओके, ठीक है, तो पहला ऑप्शन देते हैं. डस्टबिन में बी यूज टू ईट, खाने के लिए. सी बोथ ऑप्शन को बोथ बी एंड सी. ओके, both B and C, both B and D option. Okay, now the D option is
for throw out, for planting. Okay, for planting, for planting के लिए भी यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 6 इज पम्पकिन फ्लावर यूज टू ईट, खाने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर उसको खाने के साथ साथ हम लोग डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं, ऐसा भी आप सोच सकते हो, इसलिए मैंने ये ऑप्शन आपको दिया है. सी ऑप्शन है बोथ बी एंड डी, एंड डी वन इज फॉर प्लांटिंग, लगाने के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज some plant roots are used to eat, or we can say that some plant products are roots, plant roots. Okay, plant roots and plant products are used to eat, like carrot, turnip. Okay, C is both and D is none of these. Okay, these are 4 option of the question number 7. Some plants roots are used to eat. कौन सी इसमें खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कैरोट्स की हमने बात की थी, टर्निप की बात की थी, स्वीट पोटैटो की बात की थी. इसमें से कौन कौन से आंसर हो सकते हैं उसको आपको लिखना है. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8. Lion is a herbivorous, carnivorous, omnivorous, and D all. Okay, the question number 8 is lion is a, lion क्या आपका herbivorous है या carnivorous है या फिर omnivorous है या फिर all है, ये आपको ध्यान में रखना है, बट आपको केवल एक ही ऑप्शन चुनना है. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9. Deer eat meat, B plants product, C both, and D समोसा. ओके, डियर जो है आपका क्या खाता है? हिरन की बात कर रहे हैं. हिरन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, उसके जो मार्क होते हैं ना बॉडी में, डेट इज़ वेरी अट्रैक्टिव. एंड द डियर ईट, डियर क्या खाता है? मीट खाता है या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है या फिर बोथ खाता है या फिर समोसा खाता है. लेकिन डियर की मैंने बात की, ये मैंने नहीं पूछा है कि डियर को कौन खाता है. ह्यूमन से बड़ा दानव दुनिया में कोई नहीं है, आदमी सब खाता है. ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे जगह गए हैं जहाँ मैंने देखा लोग डियर को भी खाते हैं और क्या क्या पता नहीं बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं ना. लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम डियर ईट मीट प्लांट प्रोडक्ट्स बहुत समोसा, है ना. ऐसे पुराने ज़माने में लोग क्या करते, हंटिंग करते थे, जानवरों को मार के शिकार करके खाते थे, है ना. तो आज के समय में तो बहुत कम होता है कि लोग इधर उधर का जो देखने को मिल जाए कि लोग डियर खा रहे हैं या फिर अदर मीट्स खाते हैं, बट पुराने समय में ऐसा होता था. इन एंशियंट टाइम में क्या होता था कि लोग जो है जागरूक नहीं थे और उनके पास उतना साधन भी नहीं था, तो लोग क्या करते, हंटिंग करते थे, शिकार करता था और लेके उड़ जाता था जानवरों को. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज deficiency of dash causes disease. Okay, option number A is balanced diet, option number B is
फैट डिफिशियंसी ऑफ डैश काउजेज डिजीज, ठीक है। ए इज बैलेंस डाइट, बी इज फैट एंड सी इज मैगी एंड डी इज चाउमीन। चाउमीन 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 चाउमीन, है ना। बहुत मज़ा आता है ना आप लोगों को खाने में। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 11। ह्यूमन आर, ऑप्शन नंबर ए हार्बीवोरस, ह्यूमन आर हार्बीवोरस, बी ऑप्शन इज कार्निवोरस, सी ऑप्शन इज ओमनीवोरस एंड डी ऑप्शन इज ऑल। ठीक है, ये बताना कि ह्यूमन क्या होता है, इंसान क्या है, हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, ऑल है, क्या है आपको ये बताना है। ओके, नाउ वी डिस्कस दी अदर एग्जांपल्स और दी अदर क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी डिस्कस दी एवरी क्वेश्चन। लायन क्या आपका वो बताना है, डियर क्या है, डिफिशियंसी क्या है। तो आपके लिए हाथों का मैल है ना, हाथों का मैल है आपके लिए, है ना। अच्छे से पढ़ना है बच्चा अच्छे से पढ़ना है और धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज फिनिश। बैलेंस डाइट causes, A option is disease, no effects, C both and D none of these। ओके, बोल रहा है डिफिशियंसी या बैलेंस डाइट की कमी है बॉडी में तो आपको क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन बोलता है कि बीमारी हो सकती है, दूसरा बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं है, घूमते रहो, नाचते रहो, गाते रहो। तीसरा है आपका बोथ, कि दोनों हो सकता है ना, कुछ इफेक्ट्स भी नहीं हो सकेगा और बीमारी पड़ जाएंगे। और आपका क्या डी क्या है, नन ऑफ दिस। बोलता है कुछ भी सही नहीं है, सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब बेकार की कुछ भी नहीं है ना। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज रूट एब्सॉर्ब, ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन नंबर बी मिनरल्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल। ओके, रूट जो एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है या फिर मिनरल एब्जॉर्ब करता है या फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है या फिर सभी कुछ एब्जॉर्ब करता है। ओके, नाउ वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है वो देखेंगे हम लोग। The dash is called food factories of, the dash is called food factories of plant। Okay, dash is called food factories of plant। Option number A is leaves, option number B is cat, option number C is dog, option number D is elephant। Okay, which one is called food factories of plant? हाथी इतना बड़ा है क्या, उसके अंदर पूरा अनाज भरा है क्या प्लांट्स के लिए, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। आपको क्या करना है, जवाब देना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। माँ भी खड़ी हो, आराम से बैठ जाओ। The dash is called food factories of plant। First option is leaves, B is cat, C is dog, fourth is elephant। Okay, now we discuss the question number 15। Question number 15, leaves help in transpiration, leaves help in transpiration, evaporation, C no help, D all of
दिस। ओके, पूछ रहा है जो लीव्स है, जो पत्ता है, वो किसमें मदद करता है? लीव्स हेल्प इन ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, या फिर इवोपरेशन में हेल्प करता है, या फिर दोनों में हेल्प करता है, या फिर नन ऑफ दिस। इसमें से आपको क्या करना है? चुनना है। यू हैव टू फाइंड आउट ओनली वन ऑप्शन। Very good, very good, very good. Now we discuss the question number 16. Question number 16 is main root is called option number 1 is taproot. Option number B is lateral root. Okay, option number C is both, and option number D is none. Okay, you have to select only one option. ठीक है, तो ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके किसके बेसिस पे दिए गए? तो मेन रूट, मैंने आपको पढ़ाया था बच्चा कि ये एक मेन रूट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यही आपको चुनना है। क्या बोलते हैं उसको, वो देखना है आपका। पहला दिया है टैप रूट, बी दिया लेटरल रूट, सी बोल रहा है दोनों सही हैं। दिमाग ना लगा, दही में नहीं जमाना दिमाग का, दोनों टिक मार दो। अरे बेवकूफ़ कहीं के, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, दिमाग खोल के देखो। 4 ऑप्शन है, चौथा नन भी हो सकता है ना। कंफ्यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो क्या होगा? बोल्ड हो जाओगे। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज साइड रूट. Side root is called option number 1 is lateral root, option number B is side root, option number C is no, option number D is all. ओके, बोलता है जो साइड रूट, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जैसे होता है मेन रूट बीच में रहता है, ऐसा बीच में रहेगा। साइड रूट है जो, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल रूट बोलते हैं, या फिर साइड रूट बोलते हैं, या फिर नो बोलते हैं, या फिर ऑल बोलते हैं। नो, यस, मैगी, पिज्जा, यस। कम ऑन, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 17. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज सुगर केन is used for making. शुगर केन किसका इस्तेमाल करने में यूज किया था? शुगर केन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, ऑप्शन नंबर ए शुगर, ऑप्शन नंबर बी नो, ऑप्शन नंबर सी मैगी, ऑप्शन नंबर डी कोल्ड ड्रिंक. Okay, now this sugar cane is used for making cold drink. Okay, तो कोल्ड ड्रिंक के नाम पे तो बहुत मजा आ रहा होगा। स्प्राइट 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 स्प्राइट, अंकल जी स्प्राइट, अंकल जी माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीता। कम ऑन कम ऑन, डेफिशिएंसी ऑफ बैलेंस डाइट के बारे में बताइए। और क्या बताना है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में ऊपर चल रही है ना। Deficiency of balanced diet causes disease, no effects, both, none of these. Question number 12 बोलता है roots absorb water, minerals, nutrients and all. Now the question number 13 is the dash is called food factories of plant. किसको हम लोग food factories of plant बोलते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका लीव्स, बी दिया है कैट, सी दिया है डॉग, डी दिया एलिफेंट, हो ना। ये 4 ऑप्शन में आपको चुनना है। फटाफट 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 फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन 15 लीव्स हेल्प इन, लीव्स किस में हेल्प करता है? ट्रांसपिरेशन में, इवोपरेशन में, और आपका क्या दिया? नो हेल्प। लीव से हेल्प ही नहीं करता, बोलता कोई हेल्प नहीं करता। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी गलत नहीं सोचना है। नॉट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बिकॉज लीव्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लांट। कुछ तो करता होगा बेचारा, ऐसे तो नहीं रहता, कुछ तो करता होगा, है ना। तो लीव्स क्या करता नहीं करता वो हम बातें सोचेंगे और समझेंगे और चारों ऑप्शंस को देख के जवाब देंगे। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19.
क्वेश्चन नंबर 19 बने रहिए। और द मटेरियल विच आर हैप्पी बर्थडे टू यू। द मटेरियल विच आर यूज फॉर कुकिंग फूड। बच्चे का बर्थडे होगा मुझे पता है। द मटेरियल विच आर यूज फॉर कुकिंग फूड इज called ingredients. Option number A, B is masala, C is Nautiyal, D is Nautiyal Kumar masala. Okay, that is Nautiyal को आप कर लो, that is Nautiyala Kumar masala. Okay, now D is जलेबी। ठीक है, द मटेरियल जो यूज़ किया जाता है फूड को कुकिंग करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। ओके, द मटेरियल विच आर यूज फॉर कुकिंग फूड इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स होता है या फिर मसाला होता है या फिर नोटियाल कुमार मसाला होता है या फिर जलेबी होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। नेक्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आपने देखा होगा हनी 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 स्वीटर देन मनी मनी मनी, ऐसा मैंने कहीं लाइन सुना था। द नेक्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए हनी बी फ्लावर, सी बोथ, डी फ्रॉम होम। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी इजी। बोलता है नेक्टर कहाँ से लाया जाता है? घर से, क्या घर से लाया जाता है या फिर हनी बी, फ्लावर या फिर बोथ, आपको चुनना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज बनाना हैज डैश एडिएबल पार्ट्स। बनाना के पास कितने एडिएबल पार्ट्स होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज 1, बी इज 2, सी इज 3, डी इज 4। ओके, दैट इज योर ऑप्शन। ओके, बनाना हैज कितने एडिएबल पार्ट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स। राइस में क्या ज़्यादा होता है वो आपको बताना। राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, और बी ऑप्शन आपका फैट्स, सी इज प्रोटीन, डी इज बोथ सी एंड डी। ओके, बोथ सी एंड डी। बोथ सी एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि बनाना के कितने 21 का बनाना कितने एडिएबल पार्ट्स होता है ना। अब आपको करना है 21 हो गया तो हमारे यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर फैट है या फिर प्रोटीन है या फिर कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 22 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 23। मूंग दाल is used for sprouting, B no, C throughout, and D is
none of these. ओके, तो मूंग दाल तो आपने देखा ही होगा, मूंग दाल किससे हमें क्या मिलता है नहीं मिलता उसके बेसिस पे क्वेश्चन है. नेक्स्ट वी डिस्कस दी अदर क्वेश्चन. चौक थोड़ा ले लेंगे. क्वेश्चन नंबर 24. ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज चना यूज्ड फॉर डैश. ए ऑप्शन इज स्प्राउटिंग. A option is sprouting. B option is no sprouting. C for making vegetables, like, or we can say that for making sabji. Okay, and for D is none of these. D is none of these. Okay, that is question number 23 is over. Now moong dal is used for question number 24, question number 24, question number 23, question number 22, question number 21 इधर है, question number 22. Okay, these are questions very interesting, very easy, like noodles. बहुत ही अच्छा है ना. Now we discuss the question number 24 from वाओ, पनीर फेवरेट डिश. आपका फेवरेट डिश आ गया पनीर. रेस्टोरेंट में जाते हो नहीं जाते हो मत जाओ, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता. पनीर इज ऑब्टेन फ्रॉम. ए ऑप्शन इज प्लांट प्रोडक्ट्स. बी ऑप्शन इज एनिमल प्रोडक्ट. सी ऑप्शन इज both and D is none of these. देखिए बहुत सारी बातें हम करेंगे आपसे, लेकिन आपको एग्जाम देना है, बाद में बात है ना. डोंट टॉक, none of these. Okay, none of these. Paneer is obtained from plant products, animal products. Paneer, none of these. Best example, best question, very easy. Now we discuss the question number 25. क्वेश्चन नंबर 25 इज़ वेरी इजी. पनीर का आपने क्वेश्चन तो देख लिया. आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो क्या. अब मैं बात करूंगा थोड़ा जनरल टाइप के क्वेश्चंस करूंगा आपसे. साइंस इज अ ब्रांच ऑफ zoology. B is botany. C is physics. Okay, and D is all. ठीक है, आपको बताना साइंस किसका ब्रांच है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसिड, साल्ट, बेस किसका है वो बताना है. वेरी इंटरेस्टिंग जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप बता सकते हो. ओके, नाउ साइंस से भी तो क्वेश्चन हो गया. आप क्या चाहते हो, एसएसटी पे भी कर देंगे. नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है. फास्ट फूड पे करेंगे. फास्ट फूड है मेरा दुश्मन. मैं फास्ट फूड नहीं खाता, बिल्कुल भी लाइक नहीं करता. लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि फास्ट फूड बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज ए टीचर ऑफ साइंस एंड एज ए बैकग्राउंड ऑफ साइंस फील्ड, आई नेवर सजेस्ट एनीवन to attract towards the ठेला foods, to attract towards the noodles, to attract towards the chips, kurkure, sometimes is good, but not every time. No addict, no fault. Be careful and be helpful and be concentrate on your health. Okay, now the fast food is option number 1. Good for health. B is bad for health. C is both, and D is none of
दिस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको फास्ट फूड पसंद होगा, तो उनको लगता होगा सर ने क्या क्या बोल दिया पता नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, फास्ट फूड तो मेरा जीवन है, मेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी फास्ट फूड के बिना, अगर मुझे चाउमीन मैगी ख़त्म हो जाएगी मार्केट से तो मैं मर जाऊँगा, अरे बाबा रे नहीं 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 खा लेना, अगर इतनी जिद्दी हो तो कहीं कभी खा लेना, है ना। नाउ दी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 27। अब हम बातें करेंगे और भी इजी तरफ चलेंगे। स्टडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर गोट इज ऑप्शन नंबर ए बर्ड, गोट क्या बर्ड है। ऑप्शन नंबर बी इज गोट इज अ एनिमल। ऑप्शन नंबर सी गोट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ बी एंड सी। ओके, आपको बताना है कि जो गोट है, बकरी है, वो क्या है, एनिमल है या बर्ड है। बर्ड उड़ती भी है क्या, बकरी उड़ती भी है क्या, आपको सोच के बताना है कि गोट क्या होता है, बर्ड है कि एनिमल्स है या डोमेस्टिक एनिमल है या फिर बोथ बी एंड सी दोनों सही है। अब तो हम बात कर लिए गोट की, अब हम बात करेंगे बर्ड्स की। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। Birds can, option number A fly, option number B move, option number C both, and option number D none of these. Okay, these are 4 option. birds उड़ती है, birds उड़ता है कि चलता है, वो बताना है। वेरी इजी, आपके लिए तो मजा आ जाएगा, धुआं धुआं कर दोगे। लास्ट के 5 क्वेश्चन तो बहुत इजी दे दिया मैंने। अरे वाह वाह वाह, दिवाली ऑफर आ गई 28। बर्ड्स कैन फ्लाई, दिवाली ऑफर है, होली ऑफर भी आएगी, सब आएगी, बस गुलाल का रंग और एग्जाम का क्वेश्चन दिमाग पे बहुत जल्दी चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 एंड नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 29. Okay, milk obtained from A is animal source, B is plant source, C is both, and D is none of these. ठीक है, आपको बताना है कि दूध जो पीते हो आप, दूध कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, एनिमल से आता है या फिर प्लांट एनिमल दोनों से आता है, वो भी बात आपको याद रखना होगा। आपको मैं बता दूं कि दूध में वो दूध की बात नहीं कर रहा जो रबर ट्री से निकलता है ना, मिल्क टाइप का दिखता है, दैट इज नॉट अ मिल्क, लेकिन मिल्क जैसा दिखता है ना, तो ऐसी बातें हम नहीं कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30 इज स्टडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर, ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया है जिसका मैं ऑप्शन आपको नहीं दूंगा। ठीक है, ये आपको लिखना है कि वाई स्टडी इज इम्पॉर्टेंट, वाई एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट, ये सोच के आप एक लाइन में सिर्फ लिखोगे वाई स्टडी इज इम्पॉर्टेंट तो मुझे अच्छा लगेगा। नाउ लास्ट इज बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चों को अच्छे से एग्जाम दीजिए, बी कंसंट्रेट, बी हेल्पफुल, बी माइंडेड एंड बी केयर एंड बी हेल्दी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।